वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। इस टॉपिक में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर देख लेते हैं। टोटल अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर है 71% ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड बाय द हाइड्रोस्फीयर। ओके, वो 71% है। इसके अलावा जो 29% है वो लिथोस्फीयर है। मतलब ये हुआ बेसिक सा कि पानी आपका 71% है, 71% पानी है। ठीक है, इसमें क्या है 97% आपका ओशियन है, मतलब खारा पानी एक तरीके से, जिसको आप डायरेक्टली नहीं पी सकते हो। जैसा यहाँ पे देखिए, ये याद रखिएगा एग्जाम में आता ही है। ओशन आपका 97.25% है। देन आपका जो 3% बचा ना, उस 3% में आपका ड्रिंकिंग वाटर है किसी न किसी फॉर्म में, जिसको आप पी सकते हो, बट कहीं ना कहीं से प्योर करके कुछ नेचुरली पी सकते हो, तो वो 3% है। ये 3% ओनली। ओके, याद रखिएगा ओनली 3% है टोटल। अब इस 3% में आइस कैप और ग्लेशियर आपका 2.05%। देन आपका ग्राउंड वाटर आता है 0.68%। देन आपका लेक आता है 0.01%। देन आपका सॉइल मॉइस्चर आता है 0.005%। देन एटमॉस्फेयर आता है 0.001%। देन आपका स्ट्रीम एंड रिवर आता है 0.0001%। सोच के देखिए, आपके रिवर और स्ट्रीम में बहुत ही कम वाटर है, बहुत ही कम, मतलब आपका इवन की एटमॉस्फेयर, सॉइल, लेक इन सब से कम है। तो आप इस सीक्वेंस याद रखिएगा, आइस कैप ग्लेशियर, देन ग्राउंड वाटर, देन आपका लेक्स, देन आपका सॉइल मॉइस्चर, देन एटमॉस्फेयर, देन रिवर। अगर पॉइंट ये है कि रिवर और लेक्स में किस में ज़्यादा पानी है, तो लेक्स में ज़्यादा पानी है। मॉइस्चर और रिवर में किस में ज़्यादा पानी है, तो मॉइस्चर में ज़्यादा पानी। एटमॉस्फेयर रिवर में किस में ज़्यादा पानी है, तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पानी है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, और बायोस्फीयर सबसे लास्ट में है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वाटर रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल सच एज फॉरेस्ट एनिमल एंड मटेरियल्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम. Fossil fuel such as coal and petroleum also included in this category because they are formed from the decaying organic matter, biotic resources. Okay. Pure water is not a biotic resource. Okay. It is found naturally on the earth. ये नेचुरली अर्थ पे पाया जाता है, ये बायोटिक रिसोर्स नहीं है, याद रखिएगा। प्योर वाटर आपका बायोटिक रिसोर्स नहीं है। There are various techniques used for the conservation of the water because drinking water found on the earth is available in very less amount. कितना है? Less than 3%. 97.25 तो वही है, आपका ओशन वाटर है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, याद रखिएगा। द डे फोकसेस attention on the importance of the fresh water, advocate for the sustainable management of the fresh water resources. The theme of the World Water Day 2024 is leveraging water for peace. ये 2024 की थीम है। आपका एग्जाम जब भी हो, उसके पहले का जो वाटर डे का थीम है उसको याद रखिएगा। द फर्स्ट वाटर डे डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन वाज सेलिब्रेटेड इन 1993। ये इंपॉर्टेंट है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर फ्रेश वाटर। यूएन वाटर प्रोग्राम हैज बीन continued since year 2003. This program focuses on the issues related to the clean water and resources, cleanliness and water related disasters. Besides this, there are various important personalities also who gave their contribution in water conservation and in environmental protection. राजेंद्र सिंह इज वेल नोन एज वाटर मैन ऑफ द इंडिया। याद रखिए, एग्जाम में आता है कि वाटर मैन ऑफ द इंडिया किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह। He runs an NGO named Tarun Bharat Sangh. He won Stockholm Water Prize in 2015 and Raman Magsaysay Award in 2001. तो ये तरुण भारत संघ किसका है? इनका है। तो ये देख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी एग्जाम में आ सकता है। देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अभी हमने देखा 22 मार्च। देन अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक फ्रेश वाटर हमने देखा बायोटिक रिसोर्स नहीं है। देखो, क्योंकि बायोटिक रिसोर्स आपका ना ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, और आपका वाटर इनसे नहीं मिलता है, इसलिए बायोटिक नहीं है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वायरमेंटलिस्ट इज नोन एज द नेम ऑफ द जल पुरुष। जल पुरुष किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह। द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड headlines is associated with the conservation of which entity? ocean. Okay, लिस्बन डिक्लेरेशन आपका ओशियन से रिलेटेड है। देन अगला, नेक्स्ट इसमें है टॉपिक वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं इसको। वाटर पोल्यूशन इज ए सीवियर प्रॉब्लम इन द मॉडर्न इरा। वेरियस टेक्निक यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री बाय टेम्परेचर एंड फिजिकल फैक्टर, ये मेथड है। अल्ट्रावायलेट रेज एंड रेडियो एक्टिव आयंस इसके थ्रू भी, थ्रू ऑक्सीडेशन बाय केमिकल्स कंपाउंड्स ऑफ द ओजोन, आयोडीन एंड क्लोरीन टू मेक वाटर बैक्टीरिया फ्री। Chloramine and chlorine dioxide is also used. Chlorine gas and bleaching powder are used make drinking water free from bacteria. देखो क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर नॉर्मली जो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है ये करते हैं यूज, जो मतलब वाटर सप्लाई वाली ऑर्गेनाइजेशन से ये सारे। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन प्राइमरी स्टेज ऑफ द प्योरिफिकेशन वाटर टू डीएक्टिवेट द बैक्टीरिया। क्लोरीन गैस यूज करते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन इज आल्सो डन बाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसके थ्रू भी करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाटर इज मेड इंसेक्ट फ्री विदाउट द यूज ऑफ द केमिकल्स। ये जैसे जो आप आर वगैरह लेते हो ना, उसमें यूवी आर आता है ना, तो वो अल्ट्रावायलेट रे का यूज करता है। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट, स्मेल एंड कलर ऑफ द वाटर बाई द यूज ऑफ यूवी। क्योंकि जब आप क्लोरीन वाला करते हो ना तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है पानी में, आपको आपने एक्सपीरियंस किया होगा इसका। देन इम्प्योर वाटर कैसे, देखो इम्प्योर वाटर टैंक में गया थ्रू एलम फिल्ट्रेशन ऑफ द हैवी एलिमेंट एंड थ्रू नॉन डिजॉल्वेंट। आफ्टर 1 आवर क्या होगा, आप बबल ऑफ द क्लोरीन गैस उसके थ्रू पास कराते हो, उसको क्लोरिनेशन टैंक बोलते हैं, जिसमें प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट एक तरीके से होता है और प्राइमरी डिसइंफेक्शन को रिड्यूस करता है। देन आपका सैंड फिल्टर होता है। देन फिल्ट्रेशन ऑफ द अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज, इसको हटाता है। देन आपका कार्बन फिल्टर होता है जो कि डीक्लोरिनेट करता है। भाई क्लोरीन आपने जो डाला उसको हटाना भी तो है ना, तो कार्बन फिल्टर के थ्रू डीक्लोरिनेशन होता है टू मेक कलर एंड ऑर्डरलेस। अब कई बार ये कार्बन फिल्टर कम या वीक पड़ जाता है तो वही क्लोरीन का इफेक्ट वाटर में महसूस होता है। देन माइक्रो फिल्टर होता है, उसमें फिर यूवी डिसइंफेक्शन होता है। देन आपका पैकिंग इन द वाटर बोतल, ये आपका प्रोसेस है। मतलब क्लोरिनेशन एक प्रोसेस आता है, एलम के थ्रू भी आता है, ये सारा चीज़ें। देन अगला है, इट इज़ नोट वर्दी दैट आर्सेनिक पोल्यूटेंट इज मैक्सिमम इन द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ कोलकाता। आर्सेनिक, इसके पहले भी हमने देखा आर्सेनिक पोल्यूटेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल जो रीजन है उसमें ज़्यादा होता है। जो तराई वाले रीजन उनमें मतलब बेसिकली जहाँ पे गंगा का जो डाउनवर्ड पोर्सन है ना, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वहाँ वाटर पोल्यूशन उतना ज़्यादा आर्सेनिक का मिलेगा। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाई द जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये कोलकाता की है, out of the 141 wards, almost 77 wards are higher concentration of arsenic pollution in the water. Water related necessities of the urban region can be completed by recycling the waste water. Urban cities में तो लगभग यही होता है। National Water Mission can play a vital role in the management of the waste water. It is notable that plan to connect the water is not included under the National Water Mission. It is notable that the National Water Action Plan for climate change has been started since June 2008. नेशनल वाटर मिशन इज ए पार्ट ऑफ दिस एक्शन प्लान। मतलब जो नेशनल वाटर मिशन है अपना ना, ये इसका पार्ट है जो क्लाइमेट एक्शन वाला है, चेंज से रिलेटेड। दिस मिशन हेल्प विल इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल वाटर मिशन इज कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, मिनिमाइजिंग वेस्टेज, इंश्योरिंग इट्स मोर इक्विटेबल distribution both across and within the state through integrated water resource development and management. National Water Mission will help in making a strategy for the attainment of the 5 major goals. 5 major goal कौन कौन से? Main goal of National Water Mission क्या है? Comprehensive water data base in public domain and assessment of the impact of climate change and water resource. Promotion of the citizen and action for water, conservation and augmentation and preservation. Focused attention to overexploited areas including overexploited areas. Increasing water use efficiency by 20%. Promotion of the basin level integrated water resource management. देखो ये बेसिक आप पढ़ लीजिए, बाकी आपको याद तो नहीं रह पाएगा। ये मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल वाटर मिशन की, इतना आपको याद होना मुश्किल है थोड़ा। देन आगे देखते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1974 to provide for prevention and control of water pollution for the maintaining or restoring of wholesomeness of water in the country. The act was amended in 1988. ये याद रखिएगा 1974 एग्जाम में आ सकता है। It is notable that the Water Prevention and Control of the Pollution Cess Act was enacted in December 1977.
इट एक्सटेंडेड द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम डेट ऑफ 31 अक्टूबर 2019। ओबियस बात है, मतलब उसके बाद ये यहाँ अप्लाई हो गया था, तो ये इतना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर? क्लोरीन, बेसिक्स देखा भी हमने। देन अगला, इफ द नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री? देखो अब यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ द अर्बन एरिया विल मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर। रिसाइकलिंग करके दे ही रहे हैं बेसिक सी चीजें। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द कोस्टल सिटीज विद इनएडुकेट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ द वाटर विल बी मेट बाई अडॉप्टिंग appropriate technology that allowed the use of the ocean water। एकदम सही बात है, क्योंकि ओशन वाटर जैसे इजराइल वगैरह यूज करें ना, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम भी यूज करेंगे ओशन वाटर को। ऑल द रिवर्स ऑफ द हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक्स टू रिवर ऑफ द पेनिनसुला। देखो अब यहाँ पे ऑल द लगा दिया, ऑल द रिवर ऑफ द हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक्ड थ्रू। भाई ये तो मतलब कहीं से भी नहीं, ये तो गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये काटा, ये काटा, पहला दूसरा सही, ये सही हो गया। बट 14 पढ़ लेते हैं। The expenses incurred by farmers for digging borewells and for installing motor and pump set to the groundwater will completely reimbursed। भाई एक बात बताओ, हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को डीमोटिवेट कर रहे हैं, मतलब हम चाहते ना हो, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो हम कंप्लीटली रिम्बर्स कर देंगे तो लोग तो और उसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, वो तो हम चाहते ही नहीं है। ओके, देन अगला क्वेश्चन। Consider the following statement: 36% of the India's districts are classified as overexploited or critically by the CID। अब देखो ये स्पेसिफिक रिपोर्ट है, ठीक है। स्पेसिफिक रिपोर्ट के केस में क्या है कि यहाँ पे आपका 36% मतलब डेटा आ गया, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी एग्जैक्ट डेटा रहे, चांसेस होते हैं वो गलत होने, क्योंकि वो मतलब जरूरी नहीं कि उतना हो, ऊपर नीचे करना आसान है इसमें, इसलिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं फिलहाल। CGWA वाज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंट, हाँ ठीक है, ये चीज़ हमने देखा भी, तो ये वाला तो गलत है वैसे, 36% नहीं है वो चीज़। ओके, देन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। हाँ ये एकदम बात सही है, तीसरा दूसरा सही है और पहला गलत है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू रेगुलेट द कंट्रोल एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। ये याद रखिएगा, CGWA आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू फॉर्म हुआ है। व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 74 हमने देखा भी। देन इन विच ईयर वाज द वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट इन्फोर्स्ड? इन्फोर्स कब हुआ? 74। ओके, देन अगला क्वेश्चन। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल सेस वाज, देखो अब यहाँ पे सेस की बात की गई, तो एक्चुअली इनेक्टेड 77 में हुआ था, इन्फोर्स आपका 78 में हुआ था, तो जो सेस की बात की जाए ना, सेस तो 77 का है एक्चुअली, बट यहाँ पे इन्होंने डिस्प्यूटेड बना क्वेश्चन। द आर्सेनिक कंटामिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज हाईएस्ट इन, कहाँ पे, मतलब बताया गंगा के जितना डाउनवर्ड जाओगे ज़्यादा मिलेगा, कोलकाता। What is the role of the ultraviolet radiation in the water purification system? It inactivates and kills harmful microorganisms of the water। बात तो सही है, यही चीज़ है। It remove all the undesirable odors from the water। नहीं, ये ऑर्डर को रिमूव नहीं करता है, ऑर्डर को रिमूव नहीं, मतलब बैक्टीरिया इन सबको मारता है, और भी ऑल लग गया तो वैसे ही गलत हो गया। It quickens the sedimentation of the solid particles and removes turbidity and improves the clarity of the water which, नहीं ये सब नहीं करता भाई, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। ओके, तो ये गलत है, तो ओनली वन इसमें करेक्ट है। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वाटर? कौन सा यूज होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामाइन। देखो इसमें BC दोनों है, तो अब आपको ऑल ऑफ द एबो ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप क्लोरीन इसमें लगाकर आगे बढ़ सकते थे। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिक्वेंसेस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड? कौन कौन सा है? डिक्रीज सैलिनिटी, अगर ऐसा करेंगे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। पोल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये होगा। लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, ये भी होगा, तो आपका बी करेक्ट है इसमें। ओके।